चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज। चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, गैसों की फिजिकल। चैप्टर नंबर 2 है। शुरू में आसान है बहुत, लास्ट में ज़रा सा भारी न्यूमेरिकल प्लस में आता है। इससे मैथ टाइप आता है तो थोड़ा सा ये टिपिकल हो जाता है, लेकिन अगर थ्योरी क्लास सही समझेंगे, आपको चैप्टर को सही समझेंगे तो न्यूमेरिकल भी आसानी से बन जाता है। 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है इसमें, आप थोड़ा सा ध्यान देने से न्यूमेरिकल बन जाता है। तो थ्योरी क्लास ध्यान से करना होगा आपको। ठीक है, लास्ट में ज़रा सा भारी है, एकदम भारी नहीं, लास्ट में ज़रा सा भारी, भाई सबका आसान है। चलिए, चैप्टर का नाम क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस बाद में बोलेंगे, पहले गैस के बारे में जानते हैं। गैस किसको बोलते हैं बताइए? गैसों को देखा आप लोगों ने? है जी, गैसों को नहीं देखा आप लोगों ने? अगर बच्चे तो दोनों नहीं देखते हैं, तो गली दिखे कभी देखा कभी नहीं देखा। यहाँ पर बहुत सारा गैस मौजूद है। कौन कौन सा गैस मौजूद है हम लोग के एटमॉस्फेयर में? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, वाटर वेपर है। देख नहीं पाए लेकिन है मौजूद। मतलब गैस को होने का एहसास होता है। गैस को हम लोग बहुत साफ हमेशा देख नहीं पाते, कभी कभी कुछ रंग के जो देख पाते हैं, कभी कभी किसी कुछ केमिकल से कुछ धुआं निकल रहा होता है तो रंगीन धुआं निकल रहा होता है, तो उसमें कुछ हम लोग कभी गैस दिखाई देता है। ऐसे हम लोग गैस को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। आइए, गैस को पढ़ने से पहले हम लोग पहले एक बात जाने कि मैटर किसको बोलते हैं। शुरू कर रहे हैं जीरो से, कुछ नहीं पता गैस के बारे में होगी समझ में। पहले बात करते हैं मैटर किसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं मैटर? किसको बोलते हैं मैटर? मैटर यानी क्या? मैटर यानी कि मात्रा। तो किसको बोलेंगे मैटर? हर वो चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, ना भी देख सकते हैं, मतलब कि महसूस कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसमें उसका अपना एक वजन होता है, अपनी एक खास शक्ल होती है, अपनी खास शक्ल नहीं भी हो सकती। कभी कभी खास शक्ल, कभी खास शक्ल नहीं होती। उसका अपना एक कभी कभी खास वॉल्यूम होता है, कभी कभी खास वॉल्यूम नहीं होता। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि मैटर किसको कहते हैं? हर चीज़ को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हर वो चीज़ को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो मैटर है। या बहुत सारी चीज़ें इसको देख रहे हैं, सब मैटर है। हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, जिन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो भी है। तो ये आपके बॉडी में हवा जो टच होने लग रहा है बॉडी में, है तभी तो लग रहा है। बात समझ में आ रही है? तो जो चीज़ नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा आपको, लेकिन वो भी है। कैसे? आप उसको महसूस कर रहे हैं। अगर अगरबत्ती से दिख रही खुशबू सारे कपड़े फैल जाएगी, या फिर अगर मान लो कोई लड़का परफ्यूम लगा के, अच्छा परफ्यूम लगे अंदर आया, तो कौन सा खुशबू लगा के आया, तो सब खुशबू तो अंदर आ जाएगी नाक में, लेकिन हम लोग खुशबू कर देख नहीं पाएंगे, है ना? वैसे समझ पाएंगे तो क्या लगा के आया? नहीं, महसूस होगा, एहसास होगा कि हाँ वो कुछ चीज़ है। बात समझ आ रही है? तो अगर आपसे पूछे मैटर जिसको बोलते हैं, तो बोलिएगा मैटर ऐसी जिसको बोलते हैं वो चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक, उसका मैटर बोलते हैं। अभी मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, बेसिकली 3 और भी ज़्यादा स्टेट्स होते हैं, वो आपको पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। आप लोग क्लास 10 के लिए बस एक आप देखें, मैटर के 3 स्टेट्स हैं। मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। पढ़ने में क्या मतलब है इसको? एक होता है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, ऐसा लिख के अच्छा रहेगा, और तीसरा है गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये मैटर के 3 स्टेट्स हैं। जितने ही मैटर के स्टेट्स से हमारा कभी सामना होता है, आमतौर पर ये 3 स्टेट्स के से मिला होता है। कुछ और भी स्टेट्स होते हैं जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में होते हैं, कुछ गैस और लिक्विड के बीच में होते हैं, तो हम लोग को वो चीज़ भी नहीं पढ़नी। वो भी आप लोगों को लेवल में पढ़िएगा तो आपको खबर मिलेगा।
है काफ़ी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अच्छा, इन तीनों मैटर के स्टेट्स को डिफ्रेंशिएट करने में, अलग अलग समझने में, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, कभी कोई परेशानी होती है या कभी आप कुछ चीज़ हाथ में लेकर सोचेंगे ये सॉलिड है लेकिन समझ में नहीं आ रहा, लिक्विड है गैस समझ में नहीं आ रहा। कभी ऐसा लगता है ये मैटर की स्टेट्स को देख रहे हैं आप और आपको कन्फ्यूजन है, ये पता करने में से हमने अपने हाथ में ताला ले लिया, ये बोला बताओ ये ताला ये लिक्विड है या सॉलिड है या गैस है, ये किसी को भी शक नहीं होगा ये क्या चीज़ है, सॉलिड है। इसी तरह से अगर आपको पानी हम दिखाएं तो पानी भी देख के आप आराम से बोल दिए वो क्या चीज़ है, तो सॉलिड से सॉलिड, लिक्विड और गैस को आसानी से यहाँ पर इकट्ठा और आप इसको डिफ्रेंशिएट, तो इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आप रॉकेट साइंस नहीं है कि आप सॉलिड और लिक्विड गैस को पहचानें, मामूली चीज़ है, जो आएगा उसको बोलना बंद करते माने के बार बार। अब सवाल ये है, अगर आपसे हम पूछें कि फॉर एग्जाम्पल आप बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस ताले की एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम आपको 3 ऑप्शन दें, इसको 3 ऑप्शन दें, किसी को देते हैं कराया नाम सारी क्यों आदि पत्नी पागल कभी आती है कि इतना बड़ा एक ताला लेंगे, इतना ही साइज़ का, इतना ही पानी भी लेंगे, इतना ही गैस। अब इसको बोलेंगे बताते किससे मारा खाना पसंद करेंगे, क्यों गैस से मारा खाना पसंद, दोनों सेम साइज़ का लेंगे, सेम अमाउंट ऑफ गैस लेंगे, इतना ही बड़ा साइज़ का गैस लेंगे, इतना ही पानी लेंगे, इतना ही ये ताला लेते हो ताला लिया, हमने तो फेंक कर मारेंगे, खुदा किससे मार खाना पसंद करोगे, गैस से मारना, क्यों पानी से, अच्छा चलो गैस को उड़ा दो, गैस नहीं, अब लिक्विड और लिक्विड बोलो, इससे बोलो क्यों, लिक्विड भीग जाए क्या फर्क पड़ेगा, अलग है नीचे लिए है तो इससे मार खाना पसंद, इससे हमारा वो भीग जाओगी, हम भी खाते हैं खून खून निकल जाएगा। सॉलिड और लिक्विड गैस में एक बेसिक खूबी आपको क्या लगता है, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस में आप किस परसेप्शन से फर्क कर पाते हैं कि लिक्विड तो देख कर तो वही हुआ, देख कर हुआ, मान लिया बंदे तो कैसे बताएंगे, शुगर बजाने शुगर मालूम होगा ना, क्या शुगर मालूम होगा, जो हार्ड रहेगा बहुत तो हिल जाएगा वो लिक्विड है। अच्छा ये सॉलिड क्यों है, थोड़ा सॉलिड का नाम है सख्त चीज़, लिक्विड थोड़ा नरम चीज़, और गैस का तो बोलो ही मत, ठीक है ना, गैस इतना नरम कि तुम्हें घुस के बैठा हुआ, गैसों का समुद्र है ना, घुस के बैठे हुए। तो खैर अगर लिक्विड है, गैस है, सॉलिड क्यों है, क्या इन चीज़ों में कि सॉलिड बहुत हार्ड होता है लिक्विड के मुकाबले, या लिक्विड गैस के मुकाबले हार्ड होता है, क्या इन लोगों में एक बेसिक डिफरेंस है, क्या किसी से डिफ्रेंशिएट करता है। तो उससे पहले एक बात चलिए, पहले हम लोग का बेसिक प्रॉपर्टी की थोड़ा बात करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, सॉलिड क्यों है, गैस क्यों और लिक्विड क्यों, बताएंगे उसके बारे में। पहले ये समझिए आपके सॉलिड लिक्विड गैस में क्या एक बेसिक डिफरेंस है जो एक आम आदमी इसको समझ सकता है। पहला सॉलिड गैस में खास खूबी है कि सॉलिड का अपना एक खास शक्ल, से डिफरेंट शेप है, ये ताले का एक डिफरेंट शेप, इस बोर्ड का अपना डिफरेंट शेप, हमारा आपका एक डिफरेंट शेप है, डेस्क का चेयर का एक डिफरेंट शेप है, तो सॉलिड का अपना एक खास शेप है, या बाहर में एक पत्थर फेंका हुआ है, एक कोई शेप का ही नहीं, वो भी शेप है, मतलब शेप होने का मतलब क्या है, सामने सर वो तो शेप बहुत बिंदु का शेप है, तो बहुत बिंदु का शेप ही एक तरह का शेप, डिफरेंट शेप होने का मतलब ये हो रहा है कि अगर उसको बाकी बड़ा में यहाँ पर देख रहे हैं तो उसका शेप कुछ इस तरह से, और उसको ले जाएंगे हम बस स्टैंड शेप उसका अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं, इसे चेयर का तो शेप यहाँ पर है, हम इसको अपने घर ले जाएंगे इसका शेप चेंज हो जाएगा, तो डिफरेंट शेप होने का ये मतलब है कि इसका शेप हर हालत में बदलेगा नहीं, ये खास शेप बोलने का मतलब है, आज समझ आ रही है, डिफरेंट शेप का मतलब, खास शेप का मतलब ये हो रहा है कि इसकी शक्ल बदलेगी नहीं, शक्ल इसकी मोयन है, फिक्स्ड शेप। तो सॉलिड के बारे में चीज़ क्या देखा हम लोग कि इसका शेप जो है फिक्स्ड है,
अगर हम बात करें लिक्विड के बारे में, तो लिक्विड के बारे में खास बात ये है कि लिक्विड अगर खास शेप नहीं, तो क्या है लिक्विड के बारे में? लिक्विड के बारे में कुछ खास शेप नहीं है। लिक्विड एक ऐसी चीज़ है, उसको तुम जिस बर्तन में डालो, गिलास में डालो गिलास की शक्ल का, बॉटल में डालो बॉटल की शक्ल का, लोटे में डालो लोटे की शक्ल, गमले में डालो गमले की शक्ल का, जग में डालो जग की शक्ल का। तो जहाँ डालो, जिस जगह में डालो, जिस तरह से डालो, जिस बर्तन में डालो, उसकी शक्ल तैयार कर लेता है। यानी इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। नो फिक्स शेप। गैस के मामला में भी यही बात। गैस का मामला ये, इसका तो मामला ये है कि इसका कोई खास शेप तो नहीं है, लेकिन जिस बर्तन में डालो उस बर्तन की शक्ल तैयार कर लेता है। ठीक वही सेम प्रॉपर्टी इसका भी है। इससे कोई खास शेप नहीं, इससे कोई खास शेप नहीं है, और इसको भी जिस बर्तन में डालो उस बर्तन का शेप तैयार कर लेगा। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? जैसे मान लेते हैं, वही बॉटल दीजिए वाला, ऐसे बॉटल दीजिए, इस बॉटल में मान लो रखा पानी, तो पानी यहीं तक रहा, लेकिन अगर गैस डाल देंगे, गैस पूरे उसके अंदर फैल जाएगा, वो कहीं तक रुका हुआ नहीं रहेगा। तो गैस को जितनी जगह मिलती उस जगह वो घेर लेगा, उसमें भी चलेंगे हम। तो इसका भी क्या है? नो फिक्स्ड शेप। ठीक, अच्छा, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब क्या? जितनी जगह और ऊंचाई इस जगह पे यहाँ पर ले रहा है, और आप एक अगर रखेंगे आप इसको, तो आपके घर की जगह बोलने का मतलब क्या? ज़मीन की जगह और ऊंचाई की जगह उतना ही लेगा। इसी घर में जाके जगह जो स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है, या ज़मीन को जो जगह घेर रही है, स्पेस को जो स्पेस बोलने का मतलब क्या? हवा में जगह घेरा है, चेयर है ना, तो जितनी जगह यहाँ घेर जगह वो आपके यहाँ भी घेरे। इसका मतलब उसको बोलते हैं वॉल्यूम। उसको बोलते हैं वॉल्यूम। समझ लीजिए, वॉल्यूम एरिया का पहले एक फर्क समझ लीजिए। आप ज़मीन में बैठे हैं, ज़मीन में जो जगह कवर की, ज़मीन में जो जगह वो आपका एरिया है, लेकिन आप ज़मीन ज़्यादा आपने हवा में भी कुछ जगह घेरा है। जब खड़े हैं ज़मीन में, इसमें हमने घेरा है, लेकिन हवा में तो जगह घेरे हैं। जब हम इसको भी करें कंसिडर, तो क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। मतलब ज़मीन के एरिया में जब हम सोचें और इस एरिया को भी सोचें, तो क्या बोलेंगे? उसको वो वॉल्यूम बोलेंगे। और सिर्फ ज़मीन वाला के सोचेंगे तो क्या बोलेंगे? सिर्फ उसको एरिया बोलेंगे। तो जितना अभी हम शेयर के बारे में बात, किसके बारे में बात करें? वॉल्यूम के बारे में बात करें। ये चीज़ जितना वॉल्यूम यहाँ घेर रहा है, उतना वॉल्यूम आपके घर में घेरेगा, किसी घर में घेरेगा, बाहर कोई वॉल्यूम वही जगह घेरेगा, उसको हजम बोलता है। तो इसका वॉल्यूम क्या है? इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। लिक्विड का मामला क्या? इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होगा या नहीं होगा? क्या लगता है आप लोगों को? नहीं होगा इसका वॉल्यूम फिक्स? नहीं होगा वॉल्यूम फिक्स। चलिए सोच के एग्जाम्पल लेके सोचते हैं। चलिए आप अपने घर में, आप यहाँ से गए ग्वाला खड़ाल गए, वहाँ से आप लिए 2 लीटर दूध। क्या लिया? 2 लीटर दूध लिए, टिफिन लिए 2 लीटर दूध लिए, और जब टिफिन में दूध भरा आपने, तो उसका दूध का शेप किस तरह का? टिफिन के शेप का, सिलेंड्रिकल शेप का। आप उसको लेकर क्या है, अब पतीला में डाल दिए। पतीला में अब शेप किसका तरह हो गया? शेप किसका तरह हो गया? शेप की तरह हो गया। शेप तो बोला, शेप फिक्स नहीं हो उसका, लेकिन जब आपने पतीले में डाल दिया तो दूध कम हो गया ना बढ़ गया? बोलो, सेम हो ना? या उसको मान लो एक बॉटल में डाल दो, तब शेप कुछ और होगा। ये वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा ना, वॉल्यूम कहीं बदलेगा नहीं। बात समझ आ रही? वॉल्यूम उसको जिस बर्तन में डालेंगे, उस बर्तन पे रखने की बिना पर उसके शेप में तब्दीली आ सकती है, शेप चेंज हो सकता है। लेकिन बोले शेप का फिक्स नहीं, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स है। मतलब 2 लीटर पानी अगर आप भरिएगा 2 लीटर पानी का सब भरेगा, तो सबका पानी का अलग अलग क्वांटिटी में आएगा। नहीं, सबका 2 लीटर का पानी उतनी घेर जाएगा, इसका घेरेगा, उसका घेरेगा, उसका घेरेगा, उसका घेरेगा। अगर हम भी भरेंगे 2 लीटर पानी, तो मेरा भी 2 लीटर पानी जगह उतना ही घेरेगा। अगर क्वेश्चन वो पानी है तो ठीक है ना, कुछ और भरिएगा तो भी अलग बात है। सेम लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए क्या बोलेंगे इसके बारे में? इसका एक वॉल्यूम फिक्स्ड है। वही बात करें इसके बारे में, गैस के बारे में। तो
उसका नो फिक्स वॉल्यूम। कोई खास इसका वॉल्यूम नहीं है, आप इसको जितनी जगह प्रोवाइड करेंगे पूरी जगह घेर लेगा। मतलब कि इस मान लीजिए एक छोटा सा परफ्यूम का बॉटल है, स्प्रे वाला परफ्यूम का बॉटल है, मान लो परफ्यूम का बॉटल में भी परफ्यूम अंदर में है, आप लोग खुशबू भी नहीं आए, हम 2-3 बार स्प्रे करेंगे तो कुछ सेकंड के बाद सब खुशबू मिलने लगेगी। मतलब क्या होगा, हालांकि इतने बड़े कमरे में खुशबू फैली, खुशबू थी कहाँ पर, एक छोटे शीशे में थी, अभी से अभी पूरा निकाला भी नहीं है, कुछ ही निकाला। मतलब क्या, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स को, यानी मॉलिक्यूल्स बात बोल रहे मॉलिक्यूल्स में बोलते हैं वैसे आम भाषा में, गैस को आप जितनी जगह देंगे उतनी जगह वो घेर लेंगे, उसका कोई खास जगह नहीं है। अब तक वो इतने कम जगह में तो सीसी में समाया हुआ है, तो सर उसको जगह देंगे तो और मतलब गैस को जितनी ज़्यादा जगह देंगे उतनी ज़्यादा जगह वो लेती चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका फिक्स वॉल्यूम नहीं है। अच्छा, अब जो बात करेंगे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, वो बात करेंगे सॉलिड क्यों है, गैस क्यों है और लिक्विड क्यों। यहाँ पर कुछ छूट रहा, यहाँ कुछ शेप हो गया, वॉल्यूम हो गया, आएगा तो यहाँ बता देंगे। अब बताते हैं, देखिए पूरे में जितना ही मैटर है, जितना भी मैटर है वो बहुत सारे छोटे छोटे आइटम से मिल के बना है। इससे बना जितना दुनिया में मैटर है बहुत सारे छोटे छोटे आइटम से मिल के बना है। जिस तरह हम लोग इंसानी बॉडी में सेल्फ का तस्वुर करते हैं, खुलिये के बारे में सोचते हैं, वैसा हम लोग बेजान चीज़ में एटम के तौर पर सोचते हैं। हर एटम बहुत सारे हर मैटर बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर है। और एटम के बारे में क्या बताया जाता है, इसके बारे में असल किसने बताया था, जॉन डाल्टन नामी एक साइंटिस्ट ने बताया। उसने बताया था कि एटम को नहीं, मतलब एटम जो है किसी भी एलिमेंट का, किसी मैटर का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इससे छोटा और नहीं हो सकता। मतलब कि एक एलिमेंट को लें, एक मैटर को लें, तो तोड़ते जाएं, तो वो सब कीमा करते जाएं, ब्रेक करते जाएं। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इतना छोटा हो जाएगा कि और मतलब उसका ब्रेक सिर्फ कीमा करता ना, कीमा करता है, थोड़ा पीस लिया, 4-5 बार मारा चापा से, तो छोटा पीस हुआ, उसको और छोटा किया, और छोटा पीस हुआ, और छोटा किया, और छोटा पीस हुआ, ऐसे करते गया। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो और बोलेगा कि हम और टूट नहीं पाएंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग एटम बोलेंगे। उर्दू में जौहर बोलते हैं उसको, जकार लिया बैठा नहीं हुई, समझिए उसको। ये सब आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं, लेकिन आगे पढ़ने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो एटम किसको बोलते हैं, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा और स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इसको आज तक कोई देख नहीं सके, ये इनविजिबल चीज़ है। इतना छोटा है कि हम लोग अपनी आँखों से ऐसे इनविजिबल होने का मतलब क्या, ऐसा नहीं, वो देखा नहीं जा सकता। हम लोगों की आँखों का लेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो हम लोग उतना थोड़ा चीज़ को देख सकें। हालांकि चाहे तो इंसान माइक्रोस्कोप देख ही सकता है उसको, लेकिन अभी तक ऐसा मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप डिस्कवर भी नहीं हो पाया, इन्वेंट भी नहीं हो पाया जिससे एटम को देख सके, बहुत छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। दूसरे क्या बताया था, बोलता कि ये एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल से छोटा और नहीं हो सकता। एटम को क्रिएट नहीं कर सकते, एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एटम का टोटल क्वांटिटी यूनिवर्स में कांस्टेंट है। सब किसकी बात है, मेरा नहीं है। जॉन डाल्टन उसको फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी बुलाया था। उसने बोला था कि और उसको तोड़ नहीं सकता, लेकिन उसके बाद के आने वाले साइंसदान ने तोड़ के दिखाया, उसको तोड़ के दिखाया कि आइटम को फिर उसको तोड़ा गया। उसको बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। कौन कौन उसमें है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उसको तोड़ा गया। तो उन लोगों ने कहा कि अब ये एटम को और उसको कौन तोड़ा, जे थॉमसन था, चैडविक था, और एक तो जे थॉमसन, चैडविक न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था, जे थॉमसन तुम्हारा प्रोटॉन डिस्कवर किया था, और इलेक्ट्रॉन तुम्हारा डिस्कवर किया था। क्या बताया, अच्छा याद आएगा तो बोल देंगे। और जे थॉमसन था, चैडविक था, और एक क्या नाम होता है, अदर बताया, सब याद आएगा तो बता देंगे। मतलब उन लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को तोड़ के दिखाया। किसको, एटम को 3 पार्टिकल को तोड़ के दिखाया। नाम क्या दिया उसने उसका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उस प्रोटॉन में क्या बिलाल, पूरा गौर से याद देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उन्होंने कहा कि इसको तोड़ नहीं सकते। अब
पापा जो बोले गए थे कौन ठीक थे, लेकिन उनके ज़माने में वो डिस्कवरी नहीं था, लेकिन हम लोगों ने तोड़ के दिखा दिया, अब और एटम नहीं टूट सकता। देखिए बात क्या है उन्होंने न्यूटन को तोड़ा, प्रोटॉन को तोड़ा, न्यूटन को तोड़ा। फिर तो हम लोग का बहस का ये विषय नहीं है, ये अलग चीज़ है, वो क्लास 9 का तो चला गया उसमें, उसको उतना डीप में नहीं आगे पढ़ेंगे, करंट को डिटेल से बताएंगे उसका। तो एटम हर पार्टिकल है एलिमेंट का होता है, बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिल के बना होता है। हम लोग सॉलिड चीज़ में इसको एटम बोलते हैं, ये छोटे पार्टिकल को एटम बोलते हैं, और जब हम लिक्विड गैस के बारे में बात करें तो इसको मॉलिक्यूल्स के नाम से जानेंगे। हालांकि मॉलिक्यूल्स के एटम की बदली हुई शक्ल है, लेकिन अभी हम आपके आसानी के लिए अगर हम बात करेंगे सॉलिड के बारे में तो क्या बोलेंगे एटम, सॉलिड के बारे में क्या बोलेंगे एटम, और हम गैस और जब लिक्विड के बारे में बात करेंगे और टर्म यूज करेंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एटम्स के बारे में, सॉलिड के बारे में। सॉलिड जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक की रिंग है, ये मेरे पास एक की रिंग है, ठीक है, ये की रिंग किसका बना है लोहे का, आयरन का बना हुआ। इस की रिंग में आयरन का कितना एटम हो सकता है, कितना हो सकता है अनकाउंटेबल, मतलब बहुत ज़्यादा, कई ट्रिलियन इसके अंदर एटम इसके अंदर हो सकता है, कई ट्रिलियन आइटम उसमें हो सकता है। अच्छा किसी का हिम्मत है कि इसमें से एक एटम नोच के निकाल के दिखा दें हमको, चलो एक नहीं एक तो दिखाई नहीं देता, चलो हम बोल सकते हैं कि ठीक है काम करो तुम जरा से यहाँ से दांत से काट के दिखा दो हमको, कोई कर सकता है? हाँ जी, कोई नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता बोलो? क्योंकि इन एटम ये जो सॉलिड जो आयरन है इसके जो एटम्स है एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली पैक्ड है, बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत गहरी दोस्ती है। इस दोस्ती को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स, उससे बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं उसको, एटम के बीच के फोर्स को एटॉमिक फोर्स के नाम से बोल सकते हैं आपको। तो इनके एटम्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसके बराबर क्या होता है सॉलिड के एटम एक दूसरे को कस के जकड़े रखते हैं। इन एटम्स को आम कंडीशन में अलग करना, डिटैच करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप ताकत से नहीं कर सकते इसको, आप अगर आप कर सकते हैं आपको एक रास्ता कि आपको बहुत गर्म करना होगा, बहुत गर्म मतलब इतना गर्म लोहा ही पिघलता है, तो बहुत गर्म करके आप लोहे को पिघला करके उसका एटम को अलग कर सकते हैं, लेकिन आपको कई हज़ार डिग्री तक उसको आपको गर्म करना पड़ेगा। ऐसी आम कंडीशन में जो सॉलिड के जो एटम्स है तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ वाला पे टूटता नहीं, इजली ब्रेक नहीं होता। और इससे एक खास बात क्या है कि इनके एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके बराबर क्या हो रहा है कि दोनों जिसको कस के जकड़े हुए, आम भाषा में बात करें तो कम जगह में बहुत सारे एटम समाये हुए। इसका आप आम एग्जाम्पल लेके समझ सकते, मान लीजिए कि इस लाइन में कुछ लड़कियां बैठी हैं, अगर इस लाइन में सब अगर अगर दोस्त होगी ना, सब अगर फ्रेंड होगी तो 9 से 10 लड़की बढ़ जाएगी इसमें। अब बच्चे दिन 11 ही बैठा लेगी, अगर दोस्ती में स्ट्रॉन्ग रहा तो आप उसमें जहाँ 3 लड़की ऐसी है जिसका अच्छा तो फ्रेंडशिप नहीं है, फिर 8 बैठना बहुत मुश्किल हो जाएगा, 8 भी जगह नहीं होगा। और अगर पैर पैर चला के बैठ जाएगी, बल्कि वो वैसे ही कर रही थी, स्कूटर पर वैसे ही कर रही थी, तो देख रहे इसलिए बोलना, तो आज भी एग्जाम्पल दे दो अपना मालूम हो जाएगा। तो बोलने का मतलब है कि अगर फोर्स या ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि लोगों में बहुत गहरी दोस्ती मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत एक दूसरे का वो भार बर्दाश्त कर ले रहे हैं। अगर इनको आपको अलग करना होगा तो आपको बहुत बाहर से बहुत पिनबाजी करना होगा, बहुत ज़्यादा आग लगाना होगा, तब शायद ये लोग किसी एक को अपने ग्रुप से बाहर निकाले। कुछ दिन पहले तो हो भी रहा था, अभी एक आटे से चल रहा है। तो बहुत अगर फोर्स कीजिएगा, बहुत ताकत लगाइएगा, तो आम कंडीशन में जो बहुत जिगरी दोस्त है जितना भी पिन मार दो वो नहीं बना, जहाँ थोड़ा सा गड़बड़ मामला हल्का पिन मारो आग लग जाता है, तो सब लिक्विड गैस है। तो सॉलिड में क्या होता है, एटम्स के बीच में फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि वो आम कंडीशन आपको अलग नहीं कर सकता, आपको बाहर से बहुत हीट सप्लाई
करना पड़ेगा। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने के बिना पर तुम बताओ ये एटम जगह ज़्यादा लेंगे या कम लेंगे? तो कम जगह में बहुत ज़्यादा एटम समाये हुए। और ये क्यों समाये हुए थे एक दूसरे के साथ? क्योंकि इन लोगों के एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है। लिक्विड सॉलिड के मुकाबले सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्हीं एटम्स के बीच में जो कि सॉलिड के एटम्स हैं। लेकिन यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम लिक्विड में जाएँ तो ये उनके मुकाबले कम है, उनके मुकाबले कम है। मतलब क्या कम होने का मतलब क्या? इसका अच्छा एग्जांपल ये है, जैसे मान लीजिए अगर आपको बोला कि इस चाबी से आप थोड़ा सा चाबी टान के निकाल लीजिए, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आपको बोलेंगे गमले में पानी भरा हुआ है, पानी निकालो, आप जब डालेंगे पानी निकल जाएगा। हालांकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अभी तो पानी को पकड़े हुए, लेकिन आप चाहें तो हल्का सा लाकर पानी को बाहर कर सकते हैं। लेकिन उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन क्या वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के मुकाबले कहीं लाइन में कितने की बैठेगी? 7 तक की बैठेगी, 7 या 8, 10 का सवाल ही 9 का सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि यहाँ पर कौन सा मामला आ गया फिर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा तो क्या होगा? उतनी जगह में जितनी जगह में सॉलिड का एटम समाया हुआ था 11-12 एटम समाया हुआ था, अब कितने एटम समाया हुआ रहेगा? क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और क्या होगा? जहाँ पर पहले पैर में पैर चला के बैठ रही थी, अब पैर से पैर सर में पैर में पैर सट रहे थे सर, क्या होगा? मॉलिक्यूल्स के बीच में जब ये भूल जाएगा तो ये एग्जाम्पल आके याद आया आपका आएगा। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह बहुत कम है, वो जकड़े हुए कस के, जिसकी वजह से क्या हो रहा कि एक खास जगह में ज़्यादा आइटम समाया हुआ। ठीक है, वही बात करें अगर लिक्विड के बारे में तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चूँकि बहुत कम है तो जो स्ट्रॉन्गली जो था वो थोड़ा लूज हो जाएगा। तो उसी जगह में जितनी जगह में तुम्हारा सॉलिड का एटम समाया हुआ था उसी उतनी जगह में लिक्विड का कम एटम समाएगा या कम मॉलिक्यूल समाएगा। क्या ख्याल है? क्यों समाएगा कम मॉलिक्यूल्स? क्योंकि बोलो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के मुकाबले कम है। तो इसीलिए सॉलिड क्यों है और लिक्विड क्यों है? सॉलिड आपको बह के अपना एहसास दिलाता नहीं, लिक्विड अगर आप कंटेनर नहीं दिखेगा तो बहते रहेगा। क्या ख्याल है? और लिक्विड आसानी से आप डिटैच कर सकते हैं, उसके ग्रुप से उसको ग्रुप को आप निकाल सकते हैं। अपना भी निकाले तो आपका हाथ पकड़ के बाहर निकल जाएगा। हमको जाना है बाहर, पानी डालो, वहाँ पे पानी में हाथ डालो, देखो तो हाथ पानी चमक जाएगा। अभी ताला में हाथ डाला, ताला लगा है, एक पानी आपके हाथ पे चपक जाएगा। इस मामले में गैस एकदम छोटा सा है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी दोस्ती नहीं, उसको जहाँ जगह मिलेगा, मतलब वो ऐसा समझती है कि बच्चा बैग पैसा होता है, सब कोई दोस्त नहीं बना, कभी यहाँ जगह यहाँ बैठ गई, वहाँ मिलेगा वहाँ बैठ गई, कभी यहाँ बैठ गई, कोई जगह फिक्स नहीं है उसको, जहाँ जैसे पाया वैसे ही बैठ गया, कभी लड़का फिर जहाँ पाया वहीं बैठ गया। तो इस तरह गैस का मॉलिक्यूल के बारे में मामला ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं। जैसे सॉलिड बहुत ज़्यादा था, लिक्विड तरह से कम था, और गैस में इतना समझ नहीं के बराबर। पहले इसका हर टाइम झगड़ा आपस में लोगों में, जब झगड़ा हर टाइम में सड़ेगा तो मारपीट हो जाएगा, तो भाई फर्क होगा भाई। कुछ दोस्तों गैस बनी हुई अभी तक अलग अलग बैठी हुई है, ट्रेन का फोटो मैं उसको बाहर बना देंगे, उबाल के बाहर कर दें। सब समझ रहा किसके बारे में बात करें ना, लड़का लोग समझ रहा बोलेगा, लेकिन ये है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के मुकाबले क्या है? बहुत कम है। अब जब बहुत कम है इसका मतलब एक दूसरे को जकड़े रखने की ताकत बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए लोग फ्रीली आज़ाद तौर पर लोग घूमता रहता है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लोग मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यही डिसाइड करता है कि कोई सॉलिड होगा, कोई गैस होगा या फिर कोई लिक्विड होगा। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा उतना ज़्यादा आपका वो सॉलिड टाइट होगा, सख्त होगा। वो जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना वो आइधर लूज होगा तो वो लिक्विड होगा, और बहुत लूज होगा तो वो गैस होगा। आप समझिए गैस के बारे में अगर आप किसी मैटर के बारे में दो बात समझिए, एक होता है अट्रैक्टिंग टेंडेंसी,
टेंडेंसी और एक होता है, समझिए आप इसका रिपल्सिव नहीं बोलेंगे, स्केपिंग बोलेंगे। स्केपिंग टेंडेंसी, गेट का खोलो, गरम गैस बाहर निकलेगा। इसका हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, शॉर्ट से लिख रहे हैं, AT से इसको लिख रहे हैं ET से। एट्रैक्टिंग टेंडेंसी और स्केपिंग टेंडेंसी। एट्रैक्टिंग मतलब पकड़ के जकड़े रहने की ताकत, और स्केपिंग मतलब भागने की जल्दी, ठीक है ना। तो ये एट्रैक्टिंग टेंडेंसी सॉलिड में जो है, सॉलिड में एट्रैक्टिव टेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा किससे? स्केपिंग टेंडेंसी, मतलब कि हर एटम अगर फ्री रहना भी चाह रहा है तो उसका एट्रैक्टिव टेंडेंसी इतना है कि वो जा नहीं पा रहा, बात समझ में, छोड़ नहीं पा रहा उसको। और लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में ये ऑलमोस्ट बराबर होता है, एट्रैक्टिव टेंडेंसी और स्केपिंग टेंडेंसी। ठीक है, साथ में है मौका मिलेगा तो निकल लेंगे। तो पानी देखिए, पानी रखा हो, बच्ची पानी है, उसको आग को चढ़ा दो, भाप बन के निकलना शुरू कर देगा, मौका मिला उसको। तो बात समझ आ रही है? तो जब तक है मौका मिलेगा निकल लेंगे। बहुत दोस्ती मतलब दोस्ती करता है ना। और एक होता है कि स्केपिंग टेंडेंसी, मतलब भागने वाली टेंडेंसी अगर एट्रैक्टिंग से बहुत ज़्यादा हो, मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स हर टाइम भागने की जल्दी रहती है। तो गैस के मॉलिक्यूल में भी हमेशा कभी भी दबाव बर्दाश्त नहीं करता, वो एक साथ भीड़ में रहना नहीं चाहता, उसको आज़ादी चाहिए, उसको उड़ना है, उसको भागना है, उसको किसी पे डिपेंड नहीं होना। इसीलिए देखिए, कभी कभी आप परफ्यूम का बॉटल कभी अगर आप स्प्रे कीजिएगा तो गैस निकलती है, उसमें आवाज़ वो आवाज़ खुश क्यों होती है? क्योंकि अंदर जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो अंदर कंटेनर में बंद रहते हैं ना, तो अंदर वो लोग तड़प रहे होते हैं। तो इनको चाहिए क्या? आज़ादी, भागना, उनको हवा में खुली जगह में जाना है, वो कम दबाव में रहना नहीं चाहते। तो अंदर में क्या होता है, वो अंदर में मतलब आपस में लड़ाई, अंदर में भी जो है बीच में फोर्स से बैठे, दोस्ती तो है नहीं, अंदर लड़ाई करते रहते हैं अंदर में। जैसे भी आप लोग बैठे हैं, ये सॉलिड का मॉलिक्यूल या लिक्विड का मॉलिक्यूल है, गैस के मॉलिक्यूल नहीं है। गैस के मॉलिक्यूल तो फिर बैठ ही नहीं पाते आप लोग, उससे लड़ता, आपस में मारपीट होता रहता। तो क्यों होता है? हर कोई चाहता है कि हम बाहर जाएं, और वो लोग अंदर से उस कंटेनर की दीवार को तोड़ने की कोशिश भी करता है, क्योंकि चूँकि बहुत कमज़ोर होता है तो वो नहीं तोड़ पाता। लेकिन जैसे ही कोई पत्नी को पुश करता है, मतलब क्या, उस पर छोटा मोटा सुराख होगा, उसको खुलता है, ऐसी सुराख निकल, थोड़ा सुराख मिलता है उन लोगों को, उनको माहौल लोग खबर मिल जाता है कि दरवाज़ा खुला है। अब पहले हम जाएंगे, उसी में चिल्ला चिल्ली करता है और सही, और आपस में टकराव पैदा करता है, आपस में लड़ता है। पहले हम जाएंगे, फिर उसको मारता है। इस मारपीट में जो निकलते वक्त हम निकल गए इसीलिए कभी भी जब किसी भी कहीं से भी गैस अगर निकलेगी ना, आवाज़ होगी। आप कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल खोले, गैस पे जमा रहता है, देखिए आवाज़ होगी। अब कहीं से भी गैस निकले, अगर आपको गैस अंदर से गैस निकल रही है, कांटे का आवाज़ हो रही होती है। अब कहीं से भी गैस कहीं से भी लीक हो रहा है, वहाँ से क्या होगी? आवाज़ पैदा होती है। बात समझ में आ रही है? तो गैस के मॉलिक्यूल के बारे में एक बात करें, गैस के मॉलिक्यूल्स वो हमेशा फ्री रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है और वो फ्रीली मूव करना चाहते हैं, इसी लोगों का फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है, इसीलिए फिक्स शेप भी उन लोगों का। फिक्स शेप कैसे देखें भैया? बैच बैठा हुआ रेक्टेंगुलर शेप दिया हुआ बैच, अब इसी में अगर ऐसा क्या होगा, भागाभागी करेगा तो बैच को शेप ही नहीं बनेगा। तो एक शेप देने की ज़रूरी है कि उन लोगों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। बात समझ में आ रही है? तो ये जो एटम्स के बीच में फोर्स है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये फोर्स जो है सबसे ज़्यादा किस में? सॉलिड में, उससे कुछ कम लिक्विड में, और सबसे कम गैस।
ठीक है, ये था मैटर के डिफिशिएंट के बारे में, जितना बता सके बताएं। हम लोगों को पढ़ना नहीं है, मेन पढ़ना हम लोगों को गैस के बारे में। तो ये भैंस का अभी गैस के बारे में समझ में आ गया, उससे भैंस निकल गया तभी तो पानी लगाने वाला। तो गैस के बारे में क्या, गैस भी मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, इस तरह से लिक्विड मॉलिक्यूल से बने हुए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने हुए, गैस भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स लेता है कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं। ये फ्रीली मूव रहना चाहते हैं, मतलब आज़ाद रहना चाहते हैं, इन लोगों को दबाव पसंद नहीं। तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग सारा बात करेंगे, पॉज को जरा सा सारा बात करेंगे गैस के बारे में, है जी। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, negligible force, negligible intermolecular force of attraction, नेगलिजिबल के माने मतलब नहीं के बराबर, उसका अपन अंदाज कर सकते हैं। उसके अलावा आगे बात करें कि हम लोग गैस की प्रॉपर्टी के बारे में समझें। गैस का मतलब खास शेप नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। अच्छा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच जगह ज़्यादा होगी ना कम होगी, ज़्यादा होगी। तो ये बोल सकते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज लार्ज, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज लार्ज। बात समझा जी, मॉलिक्यूल्स के बीच की जगह भूल जाओ तो एग्जाम्पल याद करो, एक लैंड में 7 लड़की, 11 लड़की, 7 लड़की है, 2 लड़की, बोलो गैस है, 11 छोड़ दो, क्या ख्याल है? तो ये हो गया बात। अब आइए 5वां नंबर पॉइंट पे, 5 नंबर पॉइंट देखिए। ये तो वो गैस का बहुत दो प्रॉपर्टी तो बहुत नॉर्मल था, ये दो आप लोग नया समझ रहे अभी। अब इसके अलावा और भी बहुत सारा गैस का प्रॉपर्टी आई, पर उसके बारे में बात करें। गैस की प्रॉपर्टी है एक्सपेंसिबिलिटी। एक्सपेंसिबिलिटी के माने होता है फैलाव, यानी कि फैलना। तो गैस की एक प्रॉपर्टी क्या है, एक्सपेंसिबिलिटी। मतलब गैस अगर आप कहीं छोड़ दे खुला, कहीं छोड़ दें गैस को, तो वो बहुत जल्दी एक्सपैंड कर जाएगा। ये सॉरी, ये लिक्विड में खूबी नहीं है। यहाँ पर किताबें रखी हुई, यहाँ पर इंक रखा हुआ है, मोबाइल रखा हुआ, आपको क्या लगा हुआ है, मोबाइल लग रहा है, मोबाइल ऐसा तो नहीं हो रहा। या अगर मान लीजिए पानी रखा बॉटल में, पानी लग रहा है, ऐसा नहीं है। तो आपको ये चीज़ एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल फ्रीली मूव नहीं कर सकते, यानी कि उन लोगों को एक्सपेंसिबिलिटी का प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं है तो मतलब का एकदम नहीं है। अगर सॉलिड पर अगर आपको एक्सपैंड करना है तो बहुत ज़्यादा आपको उसको बहुत गर्म करना पड़ेगा। अगर लोहे को अगर आपको पिघलाना है, उसको एक्सपैंड करना है, तो बहुत गर्म करने में बहुत मामूली वो फैलता है, बहुत मामूली फैलता है। लिक्विड को भी थोड़ा बहुत फैला सकते हैं गर्म करने के बाद, तो फैलता है ना। तो एग्जाम्पल है फैलने वाला, अब गर्म करें 10-15 मिनट गर्म कर, फैलना शुरू कर देते हैं, दूध बढ़ जाए। ऐसा नहीं दूध बढ़े क्या ही बात है कि बढ़ता निकालता है, निकालता है, ऐसा नहीं है। और गैस के मामले में क्या है, मतलब कि बताया कि सॉलिड को अगर आप एक्सपैंड करना चाहें, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, वो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म करने पर मामूली सा फैलेगा। लिक्विड उसके बाद थोड़ा ज़्यादा फैलता है, ठीक है। इसको आप बहुत आसानी से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने घर में। और गैस का मामला है कि उसको तुम गर्म करो ना करो, बस कर खुला छोड़ दो, वो फैल जाएगा। हाँ, वैसे ही कर। तो गैस जो है इसका एक्सपेंसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए गैस का बेसिक प्रॉपर्टी एक्सपेंसिबिलिटी। इसको फैलने के लिए बाहर से हीट देने की ज़रूरत, ये ऑटोमेटिक फैल जाएगा। एक अंदर की शीशी आप खोल दें हम, तो अपने आप पूरे कमरे में वो जगह ले लेगी वो। तो इसीलिए एक्सपेंसिबिलिटी उसके बेसिक खूबी है गैस।
किसी कंटेनर में बंद कर दें, किसी कंटेनर में अगर बंद कर दें तो फिर भी ये फैलना चाहती है, बस कुछ जगह नहीं मिल रही है। तो जगह मिलती है तो फिर निकलना शुरू करती है वो। और अंदर जब रहती भी है ना किसी कंटेनर के अंदर, तो फैलने वाले हरकत करती है, कभी यहाँ भाग रही, कभी मतलब चैन से बैठ नहीं सकती है। हर घर में मोहल्ले का बच्चा सब कभी बैठेगा तो दौड़ते देखो, कभी यहाँ बाहर, कभी सीढ़ी पे, कहीं पान दुकान में, कभी किसी की गाड़ी खराब कर रहा है, कभी किसी कुछ भी कर रहा होता है, दौड़ भाग कर रहा होता है। हर खानदान में मोहल्ले में लगे तो बच्चा ऐसा होता है, समझिए उस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तरह का वो मतलब फैलेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। उसके अलावा कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब क्या? कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि दबाव देकर प्रेशर देकर किसी का वॉल्यूम को कम कर दें, किसी का वॉल्यूम को कम कर दें। तो इस मामले में हम लोग गैस का मतलब कि एक्सपेंसिबिलिटी को कम करके उसको कम जगह में समेट सकते हैं। जब भी किसी बॉटल में, परफ्यूम में, शीशे में बंद रहता है, मतलब किसी को समेट कर एक जगह जमा कर दे तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्रेसिबिलिटी। ये जो कॉम्प्रेसिबिलिटी है आप ये सॉलिड में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सॉलिड में हम सोचेंगे इस ताले को चाप को छोटा करते बहुत बड़ा लग रहा है, होगा कर पाएंगे आप? किसी भी सॉलिड को दाब के करके छोटा कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। तो सॉलिड को आप कॉम्प्रेस मतलब क्या? दबाव देकर उसका हजम मतलब क्या? जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा कम कर रहा है, इस चेयर को दाब के छोटा कर सकते हैं। इसके ऊपर अजूबा वाला पानी मारना पड़ेगा अंदर बच्चे छिड़केंगे छोटा हो जाएगा। देखा अजूबा वीडियो? कौन देखा? बहुत देखा। कौन है? तो कितना भाई? हम एक दो बार देखा, वो छोटा भी बोले देखिए कई बार। अच्छा ठीक है बहरहाल, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी का माने ये है कि किसी को दबाव देकर उसको छोटा, उसका वॉल्यूम छोटा नहीं करना, उसका वॉल्यूम को कम कर देना। तो ये आप सॉलिड में नहीं कर सकते, एक आप लिक्विड भी नहीं कर सकते। माने आपके घर में मतलब एक ड्रम पानी भरा हुआ है, आपको परसों मालूम हुआ कि पानी नहीं 2 दिन नहीं आएगा, 2 दिन पर पानी नहीं आएगा, तो पानी को दाब के इससे आटा दाब कर लेते हैं, पानी को दाब के तो नीचे कर लिया, पानी भर लिया, कर सकते हैं। तो पानी को अड़स के भरते नहीं, अड़स आगे भर लो, आप कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते। आप डालेंगे पानी पर आ जाएगा, तो ये आप नहीं कर सकते। लेकिन कहाँ आप गैस पर, तभी तो जो एक मामूली के जो आपके पूरे घर को भर ले रहा है छोटी शीशी में बंद, बात समझ में आ रही है? तो गैसों में कॉम्प्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब मामूली दबाव देने से इसका वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। हुआ कि नहीं होगा? अच्छा मौका मिलेगा तो फैलने से छोड़ता, पीछे भी नहीं हटता। ठीक बोली भाई। बोल रही हो वो अच्छे छुरी है। एक बात सुनिए, तो आपको बात समझाया क्या कि प्रेशर गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को आप वोल्ट दबा करके आप कम कर सकते हैं और वो आसानी से फैल भी जाता है। उसके अलावा आपको बताया कि एक्सपेंसिबिलिटी गैस की बहुत बुनियादी खूबी है। हालांकि एक्सपेंसिबिलिटी कहाँ हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। लेकिन वहाँ पर क्या करना पड़ता है? वो बाहर से हीट सप्लाई करना पड़ता है। और यहाँ पर गैस के मामले में क्या है? इसको बगैर हीट सप्लाई के ये फैल जाता है। बगैर हीट सप्लाई के जब फैल जाता है, जब हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? और तेज़ फैलेगा, और तेज़ फैलेगा। बात समझ रही है? मतलब क्या बताया कि अगर आपको सॉलिड वगैरह आप फैलाना चाहें तो आप बहुत ज़्यादा गर्म करके
आप मामूली फैलाव नोटिस कर सकते हैं। लिक्विड में उसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको भी बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है। गैस में ज़रा बात में वही नहीं तो उससे किसी से बनता ही नहीं है। ज़रा बात में वो पिनक जाता है, ज़रा बात में पिने जाता है। कुछ बोल तो भाग जमने पड़ेगा, जा रहे हमने खाना खाने जा रहे हैं तो मामूली बात है वो गर्म हो जाता है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर में लिख दें पहले यहाँ पर, ये बात लिखे यहाँ पर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन दो चीज़ों को, टेम्परेचर को और प्रेशर को, हम क्या बोला कि बहुत ज़्यादा दबाव देकर के आप, अगर आप किसी सॉलिड में बहुत दबाव देंगे तो क्या होगा उसका वॉल्यूम। अगर आप किसी सॉलिड में बहुत प्रेशर देंगे तो क्या होगा, वो नहीं होता, मतलब बहुत हेवी हवा लाना पड़ेगा उसको, आपको कई बार मारना पड़ेगा तब तो चपटा हो सकता है, वो भी मतलब उसका वॉल्यूम कम नहीं होगा। कहाँ तोड़ने की ताला पड़ी वही जगह। लिक्विड को भी आप दबा देंगे उसका वॉल्यूम कम नहीं कर सकते, लेकिन गैस को आप हल्का सा प्रेशर देंगे वो अपना जगह वो समेट लेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि टेम्परेचर प्रेशर में अगर मामूली चेंज, अगर नॉर्मल थोड़ा बहुत चेंज आए, ऊपर नीचे हो, टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, प्रेशर जरा सा ऊपर नीचे हो, तो उस केस में आपका सॉलिड को चेंज, लिक्विड को चेंज, मतलब मामूली प्रेशर और टेम्परेचर के चेंज के दौरान आपका सॉलिड में और लिक्विड में कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर हल्का है टेम्परेचर और प्रेशर गैस के मामले में चेंज हो जाए तो गैस में बहुत ज़्यादा तब्दीली देखने को मिलती है। मतलब मामूली एकदम ट्रिवियल चेंज, मामूली टेम्परेचर जब प्रेशर अगर चेंज हो जाए, टेम्परेचर प्रेशर, तो गैस का शक्ल सूरत में, दौड़ भाग में और हरकत में बहुत तब्दीली देखने को मिलती है। इसीलिए टेम्परेचर को और प्रेशर को गैस का कंट्रोलिंग फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग फैक्टर भी बोलते हैं। कंट्रोलिंग फैक्टर ही बोलते हैं उसको। दो ही बातें लिखना चाह रहे हैं यहाँ पर कि वेलोसिटी इंक्रीज, किसका वेलोसिटी? गैस के मॉलिक्यूल्स का इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर आप हल्का सा गर्म करें तो इसके वेलोसिटी में, इसके किसके वेलोसिटी में, गैस के वेलोसिटी बोले, गैस के मॉलिक्यूल्स वाली तरह और गैस मॉलिक्यूल छूट के लिखते हैं। मतलब गैस के मॉलिक्यूल वेलोसिटी, गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो हल्का सा गर्म करेंगे क्योंकि रफ्तार में बहुत ज़्यादा तब्दीली है, मतलब बढ़ेगी। और इसका उल्टा कर बोलो तो क्या होगा? अगर ठंडा करो तो क्या होगा? ठंडा करो तो क्या होगा? अगर हम गर्म कर रहे हैं उसकी रफ्तार बढ़ रही है, ठंडा करने से क्या होगा? रफ्तार उसकी। अच्छा बताएं, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स की रफ्तार अगर ज़्यादा हो, रफ्तार का मतलब क्या? दौड़ना भागना ज़्यादा करेगा। अभी सर मान लीजिए आप लोग गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आप लोग गैस के कुछ पल के लिए मान लीजिए आप लोग गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और आप लोग को गर्म किया जाए। आप कैसे करेंगे? मान लीजिए आप लोग जहाँ बैठे हुए हैं, ये तांबे का लेयर है, क्या बैठे हुए आप लोग, मान लीजिए आग की भट्टी है, यहाँ से बाहर जा रहे हैं, हम गेट में बाहर से लॉक कर दिया और अंदर में आग लगा दिया, उस अंदर में आग लगाया। अभी समझ में नहीं आएगा, तो समझ में आ तो कुछ देर बाद तमन्ना बोलेगी, अरे भाई कुछ जल रहा बोलेगी पगला गई यार, आज ज़्यादा खाना खा लिया। अच्छा
लगा नहीं सच्ची बोल रही था वो बोली कि हमको महंगा लग रहा। तो क्या होगा, जब तक हम आग ये रहे आप चूल्हे बैठे रहेंगे ना। अब जैसे अंदर में आग, नीचे आग लगा दिया, गर्म होने लगा तो क्या हल्का हल्का तो साहब हिलना शुरू कीजिएगा। जब गति बहुत बढ़ जाएगी आप उठ खड़े होइएगा, है ना। तो बोलेगा तेरा ऊपर आप चढ़ जा रहे, कोई किसी के ऊपर बैठ जाएगा, कोई किसी बैठ जाएगा, खिड़की यहाँ पकड़ लेगा, तो इसका बजा के चढ़ जाएगा। तो क्या होगा, गैस फिर क्या होगा, गैस के माध्यम क्या हुआ, वेलोसिटी घटा ना बढ़ा, आगा बैठी शुरू किए ना। और अंदर से गेट पूरा बंद है, बाहर से गेट बंद है, और गैस का मॉलिक्यूल अंदर से गली से गर्मी अब जारी है, तो क्या होगा, आप लोग भागा भागी कीजिएगा, कुछ तो कीजिएगा, मतलब हरकत तो कीजिएगा कुछ ना कुछ। बात सही आ रही है। और जब बहुत गर्म हो जाएगा हाँ कहते गेट खोल देंगे तो क्या होगा, तो एक भागेगा, इस तरह भागेगा, इस तरह भागेगा, इस तरह भागेगा, मतलब लोग फैल जाएंगे। क्यों फैल जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल को गर्म किया। तो गैस के मॉलिक्यूल को जब गर्म करेंगे तो उसके वेलोसिटी में इजाफा हो कि नहीं हुआ। अच्छा अब इसी को एग्जाम्पल थोड़ा चेंज कर दिया। अब मान लो आग का भट्टी नहीं, अभी बर्फ का सिल्ली रख दिया, या अगर यार यहाँ पर मान लो 8-10 एसी लगा दिया, ये सब खापो खैरे की बात है, ताकि किसी का वास्ता नहीं, सब कंपनी में। मान लो जितना लाइट लगा होता है एसी होता, तब क्या होता, मतलब सर्दी लगती बहुत चप्पे कर बैठते है ना, एकदम सरल के बैठता हूँ, जब बोला नहीं पड़ता, सामने यहाँ तो गजर वो सब अपने आप तो हवा है भाई खिड़की से बंद कीजिए ना सर, वाला गेट से बंद हवा आ रहा बाहर, ऐसा होगा ना। मतलब क्या होगा, आप एकदम अपने आप को कॉम्पैक्ट कर लीजिएगा। अपने घरों में आम मिसाल लीजिए, अभी गर्मी के मौसम में एक पलंग में क्या हो रहा है, 4 आदमी बैठने का मन नहीं कर रहा, सर्दी के मौसम में 6 आदमी सो जाता है ना। तो मामला ये कि सर्दी का मामला है, गैस का मॉलिक्यूल जब ठंडा, जब सर्दी पड़ेगी तो क्या होगा, गैस का मॉलिक्यूल काम नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स तो वही रहेगा। याद करो मैटर को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, मैटर उतना ही रहेगा, ठीक है, वो सिमट जाएगा। बात समझ में आ रही है। और गर्म करेगा तो क्या फैल जाएगा, फैला देगा, गेट खोलेगा तो कहाँ तो आएगा। अगर गेट ना खोले खिड़की तोड़ देगा तो खुद पहले तो आ जाएगा। पानी का बॉटल क्या हुआ, अब आएगा कब से बिगड़ प्यासा बढ़ा रहा है, मैंने लेके आ पाता हूँ चाय पे। बात समझ में आ रही है। तो अब ये बताएं यहाँ तो बात समझ में आएगी कि गैस के मॉलिक्यूल्स का रफ्तार टेम्परेचर के बढ़ने से, बोलो ना, बढ़ता है ना। और अगर इसका उल्टा है, लिखा नहीं, अगर बोल दे कि गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर का टेम्परेचर अगर कम कर दे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की रफ्तार कम हो जाएगी, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स अगर फैल नहीं पाएंगे। क्या ख्याल है, ऐसे ही ना। अच्छा अभी जो आप गैस के मॉलिक्यूल हैं, आप लोग गैस का मॉलिक्यूल आपने इस रूम के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया होगा, आप लोग गैस का मॉलिक्यूल आप समझिए, आप ये रूम मान लीजिए कंटेनर है, आप लोग यहाँ पर एक खास जगह पे ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। अब अगर जब गर्म करेंगे तो आप निकल के भागना बाहर शुरू किए, जब बाहर भागना शुरू किए तो आप जगह ज़्यादा ले रहे ना कम ले रहे, कुछ गैस का मॉलिक्यूल वहाँ फैला हुआ, कुछ गैस का मॉलिक्यूल वहाँ फैला हुआ, कुछ गैस का मॉलिक्यूल वहाँ फैला हुआ, तो गैस के मॉलिक्यूल फैल गए। तो गर्मी बढ़ाने से, टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम में इजाफा हुआ ना कमी आया, यहाँ तो नहीं ना वेलोसिटी, लेकिन वॉल्यूम में इजाफा हुआ ना कमी आई, इजाफा हुआ। तो हम बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं 8 नंबर पॉइंट में, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन, बोलो। और रिवर्स कर लेंगे, रिवर्स भी हो जाएगा। रिवर्स क्या होगा बोलो तो, अगर हम लोग गैस के मॉलिक्यूल्स को ठंडा करें तो उसके वॉल्यूम में, क्योंकि जब रफ्तार बढ़ेगी तो दूर भागेगा ना, दूर भागेगा तो बहुत दूर तक उसे खुशी पहुँचेगी। क्या ख्याल है, तो दूर तक जाएगी, इसका मतलब क्या ज़्यादा जगह लिया उसने। और अगर ठंडा करेंगे तो कम से कम सिमट जाएगी। क्या ख्याल है,
ऐसे होता है ना। तो ये हुआ कि वेलोसिटी के बढ़ाने से, टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी बढ़ेगा, और वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम भी वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, जितना जगह घेर सकते हैं ज़्यादा जगह घेर रहे हैं, बहुत गर्म करके पूरा मोहल्ला घेर लीजिएगा, क्या ख्याल है? ठीक है ना। अच्छा, अब एक टर्म समझिए आप, डेंसिटी किसको बोलते हैं। डेंसिटी बोलने का मतलब समझिए पहले क्या हुआ। डेंसिटी को हम आप एग्जाम्पल देकर समझाएंगे तो आपको समझ आएगा, तारीफ ही बोल देंगे हम उसको, तारीफ से हमें समझ में कुछ नहीं आएगा। डेंसिटी का मतलब अभी इस क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, मान लेते 80 बच्चे बैठे हैं, सपोज कर लेते हैं। मैथ क्लास के लिए कितने बच्चे बैठते हैं, 40 मान लेते हैं। अच्छा, 40 बच्चे उस टाइम बैठते हैं, 80 बच्चे बैठे हैं। रूम का साइज बड़ा कि आज का साइज, आज जो साइज रूम का बड़ा होता है उस दिन बड़ा होता है। आज 80 हटाओ 40 हटा दो, साइज बड़ा किस दिन हुआ रूम का, सेम रहता है। तो मतलब कल बड़ा रहता है, साइज बड़ा कब रहता है रूम का, तो साइज रूम का घटे पड़ेगा तो नहीं, वो तो कांस्टेंट है। तो मतलब क्या कि एक कमरे के अंदर आप लोग कौन है, गैस के मॉलिक्यूल। तो अभी इस कमरे के अंदर 80 गैस का मॉलिक्यूल्स जगह उतर रही है, और मैथ क्लास के अंदर क्या हो रहा है, इसी जगह में 40 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब हम बोल सकते हैं कि हम लोग आज का साइंस क्लास का डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब उतनी जगह में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, मैथ क्लास में डेंसिटी थोड़ी समझ में आ रही है, हाँ जी, ठीक है ना, पक्का। अच्छा, अब तो उनको बताओ, एक ही बोतल आइयो, चलो एक बार काफ़ी मेरे डाल देना कि तो कब दोगे तो बड़ा। अच्छा अब सुनो बात, बच्चे का बात एग्जाम्पल लेने। अच्छा सुनिए, तो बताइए, अगर मान लीजिए आप लोग गैस के मॉलिक्यूल्स थे, अगर आप लोग कम जगह में इतने बड़ी समाज में, तो डेंसिटी का ज़्यादा ना कम है, मतलब कम जगह में ज़्यादा मॉलिक्यूल तो मतलब टाइटनेस, हार्डनेस। और अगर क्या बोलते हैं उसको, अगर जगह कम लेंगे आप लोग तो जैसे मान लो कि ये लोग मॉलिक्यूल से अभी लोग ज़्यादा की बात तो बैठी हुई है तो डेंसिटी ज़्यादा है, तो कम जगह में ज़्यादा मॉलिक्यूल से इसी साधन की बैठेगी तो इसको अभी एग्जाम्पल छोड़ भी दे। तो अगर मान लो अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं, गर्मी बढ़ा रहे हैं, हीट दिया बाहर, टेम्परेचर बढ़ाएगा बाहर से, तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल भागना शुरू करेंगे, भागेंगे ना। तो जो गर्मी यहाँ बढ़ाया, तो जो टेम्परेचर यहाँ पर दिया था उस दिन में गैस के भागना शुरू करेंगे। जब भागना शुरू कर दूर उड़ जाएंगे, तो क्या होगा, डेंसिटी घटेगा ना बढ़ेगा, घटेगा ना। अभी तो बोले ज़्यादा भीड़ का मतलब क्या ख्याल है, इतना मिसाल देखिए नहीं समझोगे तो क्या समझोगे बहन तुम, क्या ख्याल है बोलो, हाँ। तो गैस के मॉलिक्यूल से दूर जाएंगे तो क्या होगा, और करीब आएंगे तो। अच्छा, अब इस चीज़ को डेंसिटी को अगर हम टेम्परेचर के टर्म में बोलना चाहे तो अगर सियान से बोलना है, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, हीट बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाया तो गैस के मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी घटेगा ना बढ़ेगा, घटेगा ना, सब एग्री कर रहे, घटेगा ना, दूध भागेगा ना, घटेगा। अगर किसी गैस को ठंडा करे तो ठीक ही तो बोल रहे हो, ठीक तो बात। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर 9 नंबर पॉइंट में, डेंसिटी of gas decreases with increase in टेम्परेचर। तो देखिए आप देखिए कि टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल्स में आपको तीन चीज आपको देखने मिला। पहला क्या मिला कि उसके वेलोसिटी में इजाफा होगा,
उसके वॉल्यूम में इजाफा हो, लेकिन डेंसिटी में कमी आएगी। इसका रिवर्स हम दिखा दे रहे हैं, ठंडा करेंगे तो क्या ऑटोमेटिक इसका उल्टा होगा। जब हम उसको गर्म कर रहे हैं तो रफ्तार बढ़ रही है, ठंडा करेंगे तो रफ्तार कम होगी। गर्म कर रहे हैं वॉल्यूम बढ़, ठंडा करेंगे तो वॉल्यूम कम होगी। गर्म कर रहे हैं डेंसिटी घट रहा है, ठंडा करेंगे तो और डेंसिटी बढ़ने का मतलब है गैस के मॉलिक्यूल्स बोलो करीब आएंगे ना। ये बात समझ में आई? पक्का? इसका एक अच्छा एग्जांपल है, आप सब आप कभी कभी नोटिस किए होंगे आप लोग कि जब आप कभी कभी हम लोग इससे बोलते हैं तो पॉज करो। की रजवाड़ा सा कैसा हुआ था, शादी हुआ है ना। बहरहाल ये प्रैक्टिकल आप लिखिएगा मैं सवाल। तो बहरहाल तो बोलने का मतलब ये है कि ये तीन चीज़ आपको गैस के ऊपर अगर हम प्रेशर को अप्लाई करें, हीट को अप्लाई करें, तो आपको तीन चीज़ बेसिकली देखने में मिलेगा। आपको रट लेना है कि अगर रट कर समझ में आपको आ ही गया होगा तो दिमाग में आएगा, समझ में आ जाएगा। अगर गर्म करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल का रफ्तार बढ़ेगा, और रफ्तार जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। नहीं यार सर में तमन्ना वाला एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक है? अगला किसको नहीं है? ये तो वही है। अब बात करते हैं प्रेशर के बारे में। हम क्या बोला कि टेम्परेचर एंड प्रेशर आर गैस के कंट्रोलिंग फैक्टर्स है। तो बात करेंगे किसके बारे में हम लोग, उसका फोटो लेना होगा ना। बात करेंगे हम लोग प्रेशर के बारे में। चलो अब वो सब खराब मत ले लेना। 10 नंबर पॉइंट होगा ना। अब आइए लोग पढ़ेंगे गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेशर का असर। अच्छा एक बात ये ध्यान में रख लें, जब हम लोग गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर का असर देखेंगे तो पहले पढ़ा तो बताएं। 10 नंबर पॉइंट, गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर का असर क्या होता है? प्रेशर का मतलब क्या होता है? दबाव। चारों से प्रेशर। अभी आप लोग कौन है? गैस का क्या कंटेनर है। अब मान लीजिए गैस के कंटेनर को कोई दबा रहा है हर तरफ से। अब यार बैठे हुए ऐसी, अभी अगर कोई बात नहीं, कोई दीवार को वहाँ धक्का दे रहा है उस तरफ से, ये दीवार धक्का वहाँ से हो रहा है, ये यहाँ से हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा है। दीवार के बाद 6 लड़ेगा आगे थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, धक्का से थोड़ी यहाँ बढ़ जाएगी, यहाँ बढ़ेगी, थोड़ा आगे आएगा, चल रहा है फिर थोड़ा धक्का और लगेगा, फिर आगे आएंगे। अच्छा कहते क्या होगा? हम लोग करीब कर जाएंगे, इसके ऊपर चढ़ जाएगी, उसके ऊपर चढ़ जाएगी, ये इसके ऊपर चढ़ जाएगी। मतलब कम जगह में जैसे जैसे जगह छोटी होगी हम लोग अपने आप को उसमें एडजस्ट करेंगे। हम लोग गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, तो हम लोग क्या होता है गैस के बताया कि कॉम्प्रेसिबिलिटी इसका होता है, दबाव देने इसका वॉल्यूम कम होता है। जब दबाव हम देंगे चाहते हैं उसको क्या हो रहा है, गैस के मॉलिक्यूल्स इससे करीब आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं? जब करीब आ रहे हैं इसका वॉल्यूम घट रहा है बढ़ रहा है? घट रहा है ना, इसका मतलब दबाव देने से वॉल्यूम घटता है। जब दबाव देंगे जब इसका वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, हालांकि गैस के मॉलिक्यूल्स की खूबी है हरकत करते रहने की। अब ये बोलेगी हम गैस का मॉलिक्यूल ही बोलेगी, गैस का मॉलिक्यूल हरकत करेंगे, हम उड़ना चाहते हैं, क्या बोलेगी? डर बैठ बचेगा दौड़ेंगे, बोलेंगे लोग जगह बैठने का नहीं बोला, ये बोले दौड़ेंगे मतलब क्या? आप चाहे हरकत तो बता आपके आप दबाव बढ़ने से आपके रफ्तार में कमी आई जाती है। बोलो रफ्तार में कमी आई, रफ्तार में कमी आई और वॉल्यूम में भी, ठीक है ना? देखो उल्टा है, टेम्परेचर का उल्टा टेम्परेचर का। अगर डेंसिटी के बारे में बात करें तो डेंसिटी का घटेगा ना बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। कम जगह में ज़्यादा मॉलिक्यूल समझते चला जाएगा। उसको आप चापी हो रहा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? तो बोलने का मतलब ये है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे
pressure is increased, then निकालने को वेलोसिटी का होता है ना, then velocity of gas molecules decreases। और उसको तो सर तो हम लोग क्या देख रहे हैं अभी कि प्रेशर बढ़ाने कराने से गैस के मोलिक्यूल्स में के वॉल्यूम में, रफ्तार में, डेंसिटी में क्या चेंज देखने को मिलता है। हम सब बढ़ाने के लिए बढ़ाने का ठीक उसका उल्टा होगा। जैसे हमें क्या लिखा, लिखा है कि प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज करेगा, प्रेशर रिलीज कर देंगे कहाँ का, हट बंझट की जगह बढ़ा देगा, फर्क करोगा वो जगह बढ़ गया। ऐसे करते हैं ना, नहीं करते? ऐसी जगह बढ़ेगी तो आपका रफ्तार भी, आपके अंदर एक्सपेंशन भी आएगा, आपका वेलोसिटी बढ़ेगा। क्या ख्याल है? उसके बाद जब प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा था, और अगर प्रेशर कम कर देंगे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। वैसे डेंसिटी का मामला भी वही है। अभी डेंसिटी क्या बोला कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा, और अगर प्रेशर कम करेंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगा ना। जब प्रेशर कम कर देंगे तो आपको भागना आज़ादी मिल गया आपको। या इसको अगर हम मार्शल में गैस के मामले में समझे, अगर मान लो अतर की शीशी में अगर ढक्कन नहीं बंद है तो प्रेशर में ढक्कन खोल दिया, प्रेशर कम हो गया, भागना शुरू कर दिया। इस परफ्यूम और स्प्रे वाले बॉटल में जब तक आपने स्प्रे पुश नहीं किया अंदर में बंद दबाव के अंदर आपने ऐसे इसको पुश किया, ढक्कन सुराख मुँह खुला, बड़ा सा प्रेशर कम हुआ तो भागना शुरू किया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात और यहाँ पर ये बात बोली, इसके बारे में बोल गए, इसको कंट्रोलिंग फैक्टर्स ही बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग स्टैंडर्ड वेरिएबल ही बोलते हैं। इसको मतलब बात समझ में आ रही है कि हल्का सा मामूली टेम्परेचर प्रेशर घटने बढ़ने से गैस के मॉलिक्यूल्स के रफ्तार में, डेंसिटी में, वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। ठीक, तो जैसे आप परफ्यूम का बॉटल को पुश करते हैं ना, तो परफ्यूम की खुशबू बाहर आती है, इसका मतलब क्या, आपने प्रेशर को कम किया, प्रेशर रिलीज किया उसके ऊपर से। और यही छोड़ दिया मतलब प्रेशर दबा वापस कर दिया तो गैस का बिल्कुल दब के नहीं कर दिया। ठीक है ना? इसका और अच्छा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं ऐसे, आप लोग सुबह स्कूल जाते हैं, स्कूल खुलने वाला 5 तारीख से ना, डेट आई है 5 तारीख से खुल जाएगा आप लोगों का, और 9-6 तारीख 7 तारीख से प्राइमरी खुले बहरहाल। तो कभी कभी जाते कच्चा का टब साफ होता है, कितना खराब महकता है ना। देखिए जब तक अगर कभी कचरा का टब जब साफ नहीं होता, जब तक वो कचरा दबा रहता है, तब तक उतना स्मेल नहीं आता। वो खराब हो जो भी आपको अच्छा लगता है वाला पाता। तो जब तक वो कचरा दबा हुआ है, वो 4-5 दबा रहेगा तो उतनी बदबू में से नहीं आती है। जैसे उठाने वाला चला आता है तो क्यों ऐसा होता है, मतलब एक कचरा फेंका आपने, क्या फेंका उसमें और उसके ऊपर ये फेंक दिया, फिर उसने फेंका, ऐसे करते कचरा का एक लेयर बन जाता है। अब जो नीचे में जो कचरा जो सड़क के अंदर में ये हो गया, बैक्टीरिया का समझे जो स्मेल पैदा हो गया, वो भी निकल नहीं पा रहा। क्यों निकल नहीं पा रहा बोलो तो, और बहुत दबाव है। जैसे कचरा वाला ऊपर से निकालता है तो प्रेशर क्या होता है, रिलीज होता है, और गैस का मॉलिक्यूल्स पूरे मोहल्ले को सुधार कर देता है। तो ये भी वही है, गैस का मॉलिक्यूल खूबी है, मतलब उसी प्रॉपर्टी पे दबाव को रिलीज कर रहे हैं, तो दबाव को रिलीज कर रहे हैं तो गैस का मॉलिक्यूल क्या बढ़ जा रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, सब सूंघ रहा है उसको। अच्छा, डिफ्यूजन ऑफ गैस, गैस की खूबी है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जैसे समझिए यहाँ पर मान लीजिए क्या बोलते हैं, एक आदमी मान लीजिए अच्छा 1 2 3 अगरबत्ती लिया है, बोले बहुत घबरा महक रहा है, काम कर वहाँ जला दे, वहाँ जला दे, वहाँ जला दे, वहाँ जला दे, कल उसी जुड़ा दे।
जला दिया। अब उसी में हम लोग का जो क्या नाम है तेरा को आमिर भाई, हमें बहुत ही हम इंगेज परफ्यूम लाके चले आए। इंगेज है यार तो क्या अच्छा कंपनी का नाम है, फॉग भी चलता है कमाल में ना इस तरह से, और एक्स है, बहुत सारा परफ्यूम है, हम लोग बहुत ही परफ्यूम लाके चला है। तो वो खुशबू अगरबत्ती की खुशबू वो क्या हो जाएगी आपस में फॉर्मली मिक्स हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा यहाँ पर उसका खुशबू आ रहा है, यहाँ पर अगरबत्ती की खुशबू, ऐसे यहाँ खुशबू आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब खुशबू क्या होगा यूनिफॉर्मली, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। मतलब गैस के मॉलिक्यूल आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं। मतलब अब जो खुशबू बनेगी ना वो 1 2 3 अगरबत्ती खुशबू है ना उसकी मिलकर एक नया खुशबू है। क्या ख्याल है? ऐसे हवा में यहाँ पर ऑक्सीजन गैस मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है और नाइट्रोजन। आपको पता है कौन कौन में ऑक्सीजन है, कौन कौन में नाइट्रोजन है, जो कौन में ऑक्सीजन पानी है, ऑक्सीजन सांस नहीं ऐसा कर सकते नहीं कि आप ले रहे हैं, आप जब ले रहे हो साथ में क्या रहा है ऑक्सीजन भी जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जा रहा है, गैस आपस में यूनिफॉर्मली। गैस कभी डिस्पर्स हालत में नहीं रह सकता कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर है, ऐसा कभी कभी बिखरा हुआ नहीं, वो आपस में क्या होगा यूनिफॉर्मली। तो गैस का मॉलिक्यूल एक दूसरे में आपस में यूनिफॉर्मली समा जाता है। एग्जाम्पल रूअफ़ज़ा और पानी से भी समझ सकता है, वो गैस नहीं है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन गैस के थ्रू। क्या ख्याल है? तभी तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसमें मारता है तो हम लोग क्या करते हैं अगरबत्ती लगा दिए तो मतलब क्या दोनों खुशबू मिक्स हो गई, हालांकि खुशबू जो बदबू गया नहीं है, बदबू है नहीं, खुशबू से सके उसको थोड़ा बदल दिया था कैसे, तो फिर हम लोग ले रहे हैं उसको, लेकिन तभी आप भी ले रहे होते हैं। अच्छा वगैरह ठीक है, टेस्ट नहीं बस 2 लाइन बाद बोलो। अच्छा करेंगे तो 10 मिनट बढ़ा दें। तो बोलने का मतलब ये यहाँ तक बात समझ में आई कि गैस के मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर के में और प्रेशर में मामूली इजाफा से बहुत ज़्यादा तब्दीली देखने को मिलती है। अब हम लोग ये थोड़ा सा 2-4 लाइन में लिखना है, खत्म करेंगे। नॉर्मल बोलते हैं या स्टैंडर्ड बोलते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसको बोलते हैं? नॉर्मल या फिर स्टैंडर्ड प्रेशर का वैल्यू क्या होता है? इन लोग को शॉर्ट में एनटीपी या एचटीपी बोलते हैं। एनटीपी या फिर एसटीपी। एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एचटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। हम लोग गैस पूरे चैप्टर में नॉर्मल यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर को माना है 0 डिग्री सी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 सेंटीग्रेड बोलते हैं 273 के। के स्टैंड्स फॉर केल्विन, बोलते हैं इसके बारे में इसके पहले। और सी मतलब जानते हैं सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग पूछते हैं एग्जाम में कि स्टैंडर्ड और नॉर्मल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कितना है, कुछ नहीं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उसको 273 केल्विन बोलते हैं। नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर का वैल्यू कितना है हम लोग जानते हैं इसके बारे में, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। पढ़ाया था हम लोग एटमॉस्फेयर में, पढ़े हम लोग नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़े हैं। तो कहता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो 76 सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे तो ये बोल सकते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और भी कुछ लिखा है और कभी कभी इसको 1 एटमॉस्फेयर ही बोलते हैं। वन एटमॉस्फेयर
मतलब ये हम लोगों का स्टैंडर्ड प्रेशर का वैल्यू है, और ये किसका वैल्यू? स्टैंडर्ड टेम्परेचर का वैल्यू है। केल्विन क्या चाहिए सर? तो टेम्परेचर को नापने का 3 तरह का यूनिट है। एक है डिग्री सेल्सियस, ठीक, एक है फ़ारेनहाइट, इससे बुखार हो जाएगा नापते हम लोग। डिग्री सेल्सियस में मौके जिसमें डिग्री से क्या नापते हैं? जो हम लोग का नॉर्मल टेम्परेचर आसपास गर्मी है उसको और हो जाएगा नापते। एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जब आज पर जो गर्मी है, आज 33 डिग्री है, आज 38 डिग्री, आज 39 डिग्री है, वो सेंटीग्रेड में होता है। और जब बुखार नापते हैं 104, 105, आज तो वो बढ़ेगा बिना 103 कर देता है, 103 डिग्री, तो उसको किस तरह नापते हैं? फ़ारेनहाइट में नापते हैं। बोलते नहीं लेकिन सब क्या होता है? फ़ारेनहाइट। ठीक उस तरह से टेम्परेचर को नापते हैं एक और भी स्केल है, उसको बोलते हैं केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। उसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट कितना है? 273। इस तरह आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें आपका 273 केल्विन है, ठीक है। तो अगर हम 0 डिग्री सी बोले या फिर 273 बोले, मतलब लेकिन जब बोलना पड़ेगा 273 बोलेंगे, साथ में केल्विन बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका तो फुल लो उसका 273 मतलब केल्विन बोलना पड़ेगा साथ में उसका। और बाकी आप समझ रहे हैं कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रेशर, ठीक है। तो केल्विन के लिए मामला के लिए क्लियर करते हैं, मैंने बाद में कंफ्यूज होंगे। तो वो केल्विन है, केल्विन में क्या लिखा हुआ? जो 0 डिग्री सी है वही सर लिखा 273। दोनों का परसेप्शन एक ही है, दोनों में गर्मी एक ही तरह का, बस कभी उसका यूनिट ऐसा नहीं कि 0 है तो कहीं ठंडा होगा, इधर उधर तो गर्म होगा। दोनों का जो छुइएगा तो मालूम होगा सेम तरह, ठीक है। अब एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको डिग्री सेल्सियस से कभी कभी केल्विन में चेंज करने बोलता है, कभी कभी केल्विन से आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करने बोलेगा। सपोज कीजिए आपको दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस में, आपको उसको बोलेगा आप चेंज करो तो केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो केल्विन में चेंज करने क्या करना पड़ेगा आपको? इसमें 273 ऐड कर देना, 273 प्लस 27 कितना हो गया वाला? 300, ठीक है। या मान लीजिए अगर आपको हम दिया 45 डिग्री सी, तो क्या करेंगे इसको हम लोग? 273 प्लस 45, 5 3 8 4 7 4 11 का 2 318 के। एग्जाम में कभी कभी ऐसे आया है, क्या आया है? बोला है कि 227 डिग्री सेंटीग्रेड इज ग्रेटर देन 300 केल्विन, ट्रू ना फॉल्स? ट्रू, दोनों बराबर होगा, दोनों सेम है। 27 डिग्री है, वही आपका 300 केल्विन है। हम क्या बोला आपको? छूने में दोनों इतना में आपका यहाँ चलेगा तो आपका यहाँ चलेगा, ज़्यादा कम, सिर्फ यूनिट अलग अलग, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। ये तो हुआ, हम बोलना चाह रही है कि सेल्सियस से अगर केल्विन में जाएंगे तो आपको 273 ऐड कर देना है। कभी कभी आपको उल्टा भी होगा। उल्टा का मतलब क्या? आपको जाना पड़ेगा केल्विन से सेल्सियस में। सपोज कर लीजिए आपको हम लिख दिया 373 केल्विन। अब यहाँ जाना आपको सेल्सियस में, क्या करेंगे? जब यहाँ से यहाँ का जोड़े तो यहाँ से घटा देंगे, तो कितना आपका होगा? 373 माइनस कितना जी? 273, तो कितना आपका हो जाएगा? ये 100 डिग्री से। बात समझ में आ रही है? पक्का? अब एग्जाम में एक बार पूछा है, एक बार पूछ दिया कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन स्केल में निकालना। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन स्केल में कितना होगा? कौन बोले? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर
इन केल्विन स्केल कितना होगा? तो केल्विन में जानने के लिए हम लोग क्या पता होना चाहिए? सेल्सियस पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि पानी कितना डिग्री में जमता है? 0 डिग्री जमता है, यानी कि 0 डिग्री में जमता है तो पानी का ये वाला फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। इसको चेंज करना है केल्विन में, तो क्या होगा? 0 + 200 यानी कि 200। अब एग्जाम में पूछते कभी कभी, बताओ 0 डिग्री सी बड़ा या 273 डिग्री बड़ा या 273 के बड़ा? नंबर देख कैसे बोला? 273 बड़ा। अभी तो बोला था ना, जब पूछे शुरू में बोलते यही बड़ा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, बात समझ में आ गया। फिर एक दिन ऐसा पूछा है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन स्केल में निकाल दो। तो देखना पड़ेगा वाटर बॉयल कितना डिग्री में होता है? 100 डिग्री में होता है। 100 डिग्री में 273 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। 373 जैसे वाटर पूछा एग्जाम में से, अगर आपको नहीं पता है तो अभी नहीं पता, आसान क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज के इतने रहते हैं।